बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी किसी ने आपको गौर से नहीं देखा बल्कि सिर्फ जिस्म को देखा। कभी आपकी रंगत, कद या जिस्मानी साख पर किसी ने हंसी उड़ाई। कभी किसी ने कहा, यार तुम तो मोटे लगते हो, तुम तो मोटे हो गए हो, कितनी काली लगती हो, ये नाक तो किसी मर्द की लगती है, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये जुमले जो हम मजाक समझकर कहते हैं, दर हकीकत वो किसी के दिल पर छुरियां बनकर लगते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हम अल्लाह की तख्लीक का मजाक बना रहे हैं? जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमारे नकूश बनाए, जिसने हमारी रंगत चुनी, हम इन्हीं चीज़ों पर तनकीद करके रब की तख्लीक पर एतराज़ कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग सिर्फ मजाक नहीं होता, ये रूह की तज़लील, जिस्म की तौहीन और खुद एतमादी का कत्ल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि किसी को आपके लफ्ज़ों से ज़िंदगी से नफ़रत हो जाए, खुदकुशी का ख्याल आ जाए या वो घुट-घुट के जीना शुरू कर दे? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक पुकार है इंसानियत की, एक दर्द भरी फरियाद है उन आवाज़ों की जिन्हें हमेशा चुप करा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलते थे अपने वजूद के बारे में। तो आइए आज इस शहर को पहचानें, अपने लफ्ज़ों को तौला करें और जानें कि बॉडी शेमिंग गुनाह है, मजाक नहीं। बॉडी शेमिंग का मतलब क्या है? किसी के जिस्म, शक्ल, रंगत या कदो-कामत पर मजाक उड़ाना, तनकीद करना या मनफी रिमार्क्स देना। ये सिर्फ मोटे हो कहने तक महदूद नहीं, बल्कि कितनी पतली लग रही हो, बीमार हो क्या, तुम तो लड़की लगती ही नहीं, या तू तो नेग्रो लगता है, ब्यूटी पार्लर कभी नहीं गई हो। ये सब बॉडी शेमिंग है और ये जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी अज़ियत देते हैं। इस्लाम का नज़रिया। इस्लाम में किसी इंसान की ज़ाहिरी सूरत पर मजाक उड़ाना गुनाह कबीरा है। कुरान में सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर 11 में फरमाया गया, ए ईमान वालो, ना मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे रुसवा करे, ना उसे हकीर समझे। सही मुस्लिम। किसी के रंग, शक्ल, वजन या जिस्म पर तनकीद करना गोया अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ है। क्या हम अपने रब की तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं? बॉडी शेमिंग और मुआशरती रवैया। हमारे माशरे में शादी के लिए लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का लंबा और इतने फुट का हो, बच्चा प्यारा ना हो तो कहा जाता है शायद किसी के असर में है। सोशल मीडिया पर लोग फ़ोटो अपडेट करके खुद को छुपाते हैं। स्कूल में बच्चे एक दूसरे को नामों से चिढ़ाते हैं। ये सब बॉडी शेमिंग है। इस सब का नतीजा क्या निकलता है? लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को खुदकुशी के ख़्यालात आने लग जाते हैं। सोशल आइसोलेशन हो जाती है और ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी हो जाती है, जैसे ज़हनी अमराज। एक नौजवान लड़की जो हमेशा काली कहलाती थी, आखिरकार खुदकुशी करके मर गई। एक लड़का जिसे मोटा हाथी कहा जाता था, वो 4 साल तक किसी से बात नहीं करता था। एक खातून जिसका वजन शादी के बाद बढ़ा तो शौहर ने ताना दिया, अब पहले वाली बात नहीं रही। ये किस्से सिर्फ किस्से नहीं, तल्ख सच्चाइयाँ हैं। इस तरह एक सच्ची कहानी है। एक लड़की ज़ारा बचपन से ही थोड़ी मोटी थी। स्कूल में बच्चे उसे मोटो कहकर छेड़ते थे। वो हंसती तो सब मजाक उड़ाते, चुप रहती तो कहते इसे शर्म आती है अपने जिस्म पर। एक दिन स्कूल के फंक्शन में सब लड़कियों ने पार्ट लिया, सिर्फ ज़ारा को एक तरफ बिठा दिया गया क्योंकि वो ड्रेस में अच्छी नहीं लगती। ये वाकया उसके दिल पर चोट कर गया। उसने खामोशी से पढ़ाई की और डॉक्टर बनने का ख्वाब बनाया। आज वो एक सक्सेसफुल सर्जन है और खुद जैसे बच्चों की मदद करती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिस्म नहीं, काबिलियत अहम होती है। इसी तरह एक और सच्ची कहानी है।
ایک لڑکا اسماعیل بہت دبلا پتلا لڑکا تھا۔ محلے میں سب اسے سپاری کہہ کر بلاتے۔ جب وہ نماز پڑھنے جاتا، کچھ بچے آوازیں کستے کہ تھوڑا کھا لیا کر، نماز کے دوران اڑ نہ جانا۔ ان الفاظ نے اسے توڑ دیا، لیکن اس نے خود کو ضائع نہیں کیا۔ پڑھائی میں دل لگایا، باڈی بلڈنگ شروع کی اور آج وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر اور جم ٹرینر ہے۔ باڈی شیمنگ سے ٹوٹنے کی بجائے اٹھو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح ایک اور نایاب کی کہانی ہے۔ اس کی رنگت سانولی تھی۔ ہر رشتہ دیکھنے والے کہتے اچھی لڑکی ہے، بس رنگ تھوڑا گورا ہوتا تو۔ حتیٰ کہ ایک بار نکاح طے ہونے کے بعد لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ نایاب گوری نہیں تھی۔ نایاب نے رونا نہیں چنا، اس نے اپنے اندر چھپی خوبصورتی پہچانی اور کلام، شاعری اور حجاب فیشن کا یوٹیوب چینل شروع کیا۔ آج اس کی ویڈیوز لاکھوں دلوں کو چھوتی ہیں۔ رنگ اللہ کی نعمت ہے، انسانیت رنگ سے نہیں ناپی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، زبان پر کنٹرول کریں، ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی۔ تعریف کرنا سیکھیں، کسی کی خوبصورتی ظاہری نہیں باطنی دیکھیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کریں۔ متاثرہ فرد سے ہمدردی کریں، نہ کہ مزید مذاق اڑائیں۔ سوشل میڈیا پر فلٹرز کا استعمال کم کریں، خود کو ویسا قبول کریں جیسے آپ ہیں۔ پازیٹیو رول ماڈلز کو فالو کریں جو اپنے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ سورۃ التین آیت نمبر 4۔ لوگوں کے الفاظ صرف آوازیں ہیں، آپ کی حقیقت، آپ کا ظرف اور آپ کی قدر اللہ کے نزدیک ہے۔ آج سے وعدہ کریں، کسی کے رنگ پر بات نہیں کریں گے، کسی کے جسم پر جملے نہیں کسیں گے، کسی کی ہنسی اس کے وجود کو روندنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اور خود بھی اپنے آپ کو قبول کریں، اپنے جسم کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان تک پہنچے جو روز چپ رہتے ہیں، جن کے اندر چیخیں دبی ہوتی ہیں اور جنہیں بس ایک جملے نے توڑ دیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں زبان کا عدل سکھائے اور دوسروں کو خوشی دینے والا انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔